सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीचर जंगल में कैमरास फिट कर रही है ताकि टाइगर किंग को रिकॉर्ड करा जा सके। फिर तभी ऑफिसर मार्च को परेशान करने लगी कि टाइगर किंग की तरह चलकर दिखाओ। मार्च ऐसा ही करने लगा तो तब सभी लोग उस पर हंस रहे थे कि कैसे मार्च को वो सब करना पड़ रहा है जो भी कुछ उससे टीचर कह रही है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम लोकल मार्केट देखते हैं जहाँ चीफ और उनकी बेटी अपने साथ कुछ पेपर्स लाए हैं और फिर सभी को बताने लगे कि जो भी कोई उस खूंखार टाइगर किंग को पकड़कर लाएगा या उसे जान से मारेगा उसे पूरे 50,000 दिए जाएंगे। सभी विलेजर्स इस बात को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी टीचर यहाँ आ गई जो कि उन पेपर्स को हटा रही थी। तो तब चीफ की बेटी उससे लड़ने लगी। टीचर मार्च से कहती है कि अब तुम ही इसे हैंडल करो और फिर अब मार्च सभी को बताने लगता है कि वाइल्ड एनिमल्स को जान से मारना या उनके बॉडी पार्ट्स को बेचना कितना बड़ा क्राइम है जिसमें सालों के लिए जेल हो सकती है प्लस लाखों का फाइन भरना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी इस काम को करने से पहले 10 बार सोच ले कि कहीं 50,000 के चक्कर में बड़ा नुकसान नहीं हो जाए। चीफ की बेटी चिढ़ गई और रकम को बढ़ाने लगी कि अब मैं 50,000 नहीं बल्कि पूरे 1 लाख का इनाम दूंगी और ये बहुत ही अनफेयर है कि टाइगर हमें मार सकता है, हम उसे नहीं मार सकते। मार्च उसको रोक रहा था लेकिन वो मान ही नहीं रही होती है। फिर बस होना क्या था, इन सभी के बीच बुरी तरह लड़ाई होने लगी, यानी मार्च और उसकी टीम के बीच और चीफ के लोगों के बीच। सीन कट होता है और अब हमें इन सभी को यानी मार्च की टीम को सामे के क्लिनिक में दिखाया जाता है जहाँ सभी की बैंडेज करी जा रही है। सामा यहाँ फर्स्ट टाइम टीचर से मिला कि तुम वही हो ना जिसने ये बात प्रूव करी थी कि टाइगर किंग ने टीचर को नहीं मारा है। तो तब टीचर बोली कि हाँ, टाइगर किंग का उस केस से कोई लेना देना नहीं बल्कि एक वाइल्ड एनिमल को फंसाया जा रहा है, जो सब सामा को अच्छा लगा। इसलिए वो बोला कि तुम एक समझदार लड़की हो, नाइस टू मीट यू। फिर ये सभी वही सब बातें करने लगते हैं कि कैसे कैसे चीफ बाज नहीं आ रहे हैं और अब तो ये सभी गांव वालों को पैसों का लालच भी दे रहे हैं टाइगर किंग को पकड़ने के लिए। तो तब सामा कहीं ना कहीं काफ़ी बुरा फील करने लगा क्योंकि ये सब प्लानिंग चीफ उसे ही तो मारने के लिए कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टीचर मार्च के साथ परी से बात करने स्कूल आई हुई है, यानी यहाँ ये सब इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे टाइगर स्कूल में आया था और कितना जख्मी था। लेकिन तभी सामा भी यहाँ आ जाता है जो कि ऑफ कोर्स परी के लिए आया था और आज वो बिना कुछ बोले बस सभी के सामने परी का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ घुमाने लेकर जाने लगा क्योंकि स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। जब ये दोनों ब्लश करते हुए चले गए तो तब बाकी सब भी स्माइल कर रहे थे कि कैसे इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, यानी अब तो सभी को पता चल चुका था कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। दोनों एक बार फिर लॉन्ग ड्राइव पर आए जहां आकर इन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। फिर ये दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, यानी अपनी फैमिली स्टोरीज शेयर करते हैं कि कैसे कैसे सामा के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं। तो वहीं परी ने बताया कि मेरे डैड की डेथ के बाद मॉम ने किसी और से शादी कर ली थी, इसलिए मैं ऑर्फनेज में बड़ी हुई हूँ। बातों बातों में परी टाइगर किंग की बात करने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर किंग कोई इंसान है। तुमको मेरी ये बात फनी लग रही होगी है ना, लेकिन मैं खुद काफ़ी कंफ्यूज हूँ। तो तब सामा कहता है कि टाइम आने पर तुम्हें सारा सच समझ आ जाएगा। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम शिवन को देखते हैं जो कि चीफ से लड़ने आए हैं कि तुमने क्यों टाइगर किंग पर इनाम रखा जबकि मैंने बोला था ना कि वो मेरा शिकार है। तो तब चीफ कहने लगे कि अरे वो बेगुनाह लोगों को जान से मार रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसा करा। तो तब शमन कहते हैं कि झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ, यानी टाइगर किंग सिर्फ उन लोगों को मारता है जो वाइल्ड एनिमल्स को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उस टीचर को तुम ही लोगों ने मारा है। क्या मैं अभी पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूं? चीफ डरने लगे कि ये तो बहुत ही बड़ा सनकी है। फिर टीचर की भी स्टोरी बताने लगे कि मैंने यूज़ करने के लिए उस लड़की को इसलिए मारा क्योंकि जब वो अपने घर जा रही थी तो उसने मेरे लोगों की बातें सुन ली थी कि हम कैसे उस हंटर को भी जान से मार रहे हैं जो उस रात बच गया था जब बाकी के 2 हंटर्स मर गए थे, और हम हमेशा ही गरीब लोगों को जान से मार देते हैं उनका यूज़ करके। उस टीचर ने वो सब बातें सुन ली थी, मेरे आदमियों ने भी उसे देख लिया था, इसलिए हमें उसे तभी किडनैप करना पड़ा था और फिर उसे जान से मारना पड़ा था। तो तब शमन कहते हैं कि तुम किसी के भी साथ कुछ भी करो, किसी को भी मारो या जलाओ, पर बस तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे क्योंकि टाइगर किंग की मौत सिर्फ मेरे हाथों से होगी। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि परी उस टीचर की मॉम के साथ है जिनकी बेटी का हाथ मिला था, यानी टीचर रोज की मदर के साथ। ये सभी यहाँ टीचर रोज के लिए प्रे करने लगते हैं कि टीचर रोज की आत्मा जो कि भटक रही होगी उसको शांति मिले, इसलिए ओल्ड मैन इस प्रे को करवा रहे थे और इनसे ये सब करने की रिक्वेस्ट नोंथा ने करी थी, क्योंकि टीचर रोज नोंथा की भी दोस्त थी। प्रे चल ही रही होती है जहाँ रोज की मदर बहुत ही उदास है। फिर तभी नोंथा एक नाइफ जमीन में मारता है ताकि जंगल गॉड इन्हें रास्ता दिखा सके, यानी टीचर रोज की बॉडी जल्द से जल्द इन्हें मिल जाए। बाय द वे यहाँ ये सब काम हो ही रहे थे कि तभी रोज की मदर बेहोश होने लगी, जिस बीच परी का मोबाइल नीचे गिर गया एंड वो नोंथा ने उठा लिया, जिसमें लगी डिस्प्ले फोटो में वो उस जगह को देखकर शॉक रह जाता है जिसे ये सभी अपना हॉली प्लेस मानते हैं और वहाँ आउटसाइडर का जाना मना है। इसलिए परी से पूछने लगा कि तुम भला यहाँ कब गई थी। सभी लोग शॉक रह गए इस बात को जानकर। इनफैक्ट ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा शॉक हुए कि एक आउटसाइडर हमारे हॉली प्लेस पर कैसे जा सकती है। तो वहीं परी कुछ कहती ही नहीं कि अब भला मैं कैसे बताऊं कि सामा मुझे वहां लेकर गया था, जो बात नोंथा खुद ही समझ गया कि जरूर सामा ही परी को वहां लेकर गया होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि परी परेशान है और सामा को मैसेज करके बता देती है कि नोंथा को पता चल चुका है कि मैं उनके हॉली प्लेस गई थी, लेकिन सामा किसी काम में बिजी था इसलिए मैसेज देख नहीं पाया। कि तभी चीफ की बेटी बहुत सारे लोगों को लेकर स्कूल के बाहर आ गई एंड स्कूल बंद करने की डिमांड करने लगी, ये कहकर कि यहाँ उस रात टाइगर आया था, इसका मतलब वो फिर दोबारा यहाँ आकर विलेज के बच्चों को जान से मार सकता है, इसलिए स्कूल को बंद कर दिया जाए। एक्चुअली चीफ की बेटी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि फिर यहाँ रिजॉर्ट बनाया जा सके। तो प्रिंसिपल मॉन्ग सभी को शांत करने की कोशिश करते हैं एंड परी सभी को समझाती है कि भले ही टाइगर किंग उस रात स्कूल आया था लेकिन उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं उस टाइम वहीं थी, यानी टाइगर किंग मेरे बराबर वाले बाथरूम में था और उसने मुझे कुछ नहीं करा, इसलिए हमें टाइगर किंग को इतना भी गलत नहीं समझना चाहिए। मानती हूँ कि वो एक वाइल्ड एनिमल है लेकिन वो सच में बेगुनाह लोगों को नहीं मारता है। तो तब सभी लोग थोड़ा शांत होने लगे। तो वहीं पीछे से शमन ने भी इन सभी बातों को सुन लिया था कि ओ अच्छा, इस लड़की को उस रात पता था कि टाइगर किंग कहाँ है, लेकिन इसने मुझसे झूठ कहा था कि टाइगर किंग यहाँ नहीं है, वरना मैं उस रात ही उसको मार देता। कोई नहीं, अब मैं इस लड़की का ही चारा बनाकर उस टाइगर किंग को पकड़ूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम नोंथा को देखते हैं जो कि गुस्से से सामा के घर आ चुका है। कालोंग उसे कहीं भी जाने नहीं दे रही थी, तो तब उसने कालोंग को भी बता दिया कि सामा हमारे हॉली प्लेस पर परी को लेकर गया था। तो ये सुनकर वो भी शॉक रह जाती है। फिर जब सामा मिस मू के साथ बाहर आया तो नोंथा यही क्वेश्चन करता है कि तुम आखिर क्यों परी को हमारे हॉली प्लेस लेकर गए थे, जबकि तुम अच्छे से जानते हो ना कि वहाँ आउटसाइडर्स का जाना बिल्कुल अलाउ नहीं। तो ये सुनकर मिस मू भी हैरान रह गई। सामा बताता है कि परी के माइंड में रेड मून को लेकर बहुत ही सवाल थे, इसलिए मैं उसकी क्यूरियोसिटी खत्म करने के लिए उसे वहाँ लेकर गया था। नोंथा बोला लेकिन तभी तुम्हें एक आउटसाइडर को वहाँ लेकर जाना ही नहीं था। कल क्या तुम परी को हमारी ट्राइब के और भी सीक्रेट्स बता दोगे, टाइगर किंग से रिलेटेड भी? तो तब सामा कहता है कि हाँ, मैं सही टाइम आने पर परी को सब बता दूंगा। तो ये सुनकर नोंथा की सामा से लड़ाई होने लगी। वो सामा को अकेले में लेकर जाता है सबक सिखाने के लिए, लेकिन अलग में आते ही सबसे पहले सामा ने नोंथा को पंच मारा कि अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ ले आया, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। नोंथा भी सामा को मार रहा था लेकिन पिट ज्यादा रहा होता है। फिर दोनों इस बात पर लड़ने लगे कि परी मेरी है, तो वहीं सामा कह रहा था कि नहीं वो मेरी है। मैं जानता हूँ तू परी को इम्प्रेस करने के लिए खुद मुझसे पहले हॉली प्लेस लेकर जाता, लेकिन पहले मैं उसे वहाँ ले गया तो तेरी प्लानिंग खराब हो गई। तो तब नोंथा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। कालोंग बोली कि हमें इन्हें रोकना चाहिए, लेकिन आंट मुंह मना कर देती हैं कि नहीं, इन्हें लड़ने दो। तो वहीं दोनों का ही बुरा हाल है। नोंथा भाषण दे रहा होता है तो तब सामा उससे गुस्से से बोला कि मुझे ये पावर तुम्हारे फादर ने दी थी अपनी मर्जी से, ना कि मैंने उनसे मांगी थी, जबकि मैं खुद ऐसे जीना नहीं चाहता, यानी मैं खुद बहुत परेशान हूँ। तो तब नोंथा कहता है तो फिर मर जाओ ना, और मरने से पहले हमारी ट्राइब की पावर मुझे वापस दे जाओ, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये सुनकर सामा शॉक खड़ा रह गया, जैसे ये बात उसके दिल पर काफी बुरी तरह लगी हो, यानी जैसे अब वो सच में ऐसा कुछ कर देगा। कि तभी सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि सामा रात में भी यही सब बातें सोच रहा है कि नोंथा ने कैसे कहा था कि मुझे मर जाना चाहिए। कि तभी आंट मू आई और पूछने लगी कि तुमने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। तो तब वो बोला कि आपको ये लग रहा होगा ना कि कहीं मैं सच में अपनी जान नहीं ले लूं।
तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यानी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मेरे फादर ने सिखाया था कि कभी खुद की जान नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मैं गांव वालों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, परी को भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और खुद को भी। वेल सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि परी जो कि अपना काम कर रही थी कि तभी सामा ने उसको मैसेज करा क्योंकि वो परी को मिस कर रहा है। परी भी खुश हो गई। फिर मैसेज पर ये दोनों बातें करने लगते हैं कि तभी कोई किसी तरह की चीज जला रहा था जिसकी स्मोक से तीनों टीचर्स बेहोश हो जाती हैं, यानी अब तीनों को ही होश नहीं। फिर शमन बाहर आए क्योंकि ये सब उन्होंने ही करा था परी को किडनैप करने के लिए, इसलिए वो उसको उठाकर यहाँ से ले गए। अब हमें सामा दिखाया गया जो कि परेशान था कि आखिर परी रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है। तो वहीं जब दोनों टीचर्स को होश आया तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि भला हम यहाँ क्यों सो गए थे, पर जब इन्होंने नोटिस करा कि परी गायब है तो तब ये काफी ज्यादा परेशान हो गई। फिर नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल मॉन्ग को इस बारे में बता देती हैं। नोंथा को वही चीज मिल चुकी थी जिसकी वजह से टीचर्स बेहोश हुई थी। फिर नोंथा बताने लगा कि इसका यूज शिकारी तब करते हैं जब एनिमल्स का शिकार करना होता है, इसका मतलब परी किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए तभी यहाँ से जंगल की तरफ भागने लगा परी को ढूंढने के लिए क्योंकि वो परी के लिए काफी ज्यादा परेशान है। तो वहीं दूसरी तरफ मॉर्निंग में जब सामा मोबाइल देखता है तो मैसेज अभी तक सीन नहीं हुए थे, इसलिए अब सामा परेशान होने लगा कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, इसलिए वो डायरेक्ट परी को कॉल करता है जो दूसरी टीचर ने पिक करी एंड सब बता दिया कि कैसे कैसे परी को किडनैप कर लिया गया है। तो ये सुनकर सामा के होश उड़ गए क्योंकि ऑलरेडी एक टीचर मारी जा चुकी है, इसलिए सामा फुल स्पीड से भागता हुआ यहाँ से चला गया जिसे आंट मूवी देख नहीं पाई क्योंकि वो काफी स्पीड से गया था। प्रिंसिपल मॉन्ग सामा को सब बता देते हैं। फिर वो उस चीज को स्मेल करता है जिससे सामा को अंदाजा हो गया कि परी का किडनैप उसी शमन ने करा है जिससे वो 2 बार मिल चुका है। फिर बस होना क्या था, सामा एक बार फिर फुल स्पीड दिखाते हुए यहाँ से चला जाता है एंड जंगल में आकर परी को सब जगह ढूंढने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ परी दिखाई गई जो कि ट्री से बंधी हुई है एंड अभी तक होश में नहीं आई है। तो वहीं शमन कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं, यानी इस बार इनका इरादा सच में कुछ डेंजरस करने का है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.